Good evening, dear students. Today we have to solve some problems on the perimeter and area. And in this chapter, we have take the area. Okay. In the previous topic, we have learned about the area of rectangle and area of square, and some questions which was based on the area as well as the perimeter of the rectangle also. Okay, now we have to learn about the area of triangle, area of circle, and area of parallelogram. Okay, so today what we have to take the first topic as the learning for their area, that is the uh, parallelogram. Okay, so let's see what is the parallelogram and how we can calculate the area of the parallelogram. See here, ये चैनल का नाम है बेटा इंटेंस लाइट, ठीक है। आप इसको अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ें। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे, देखिए जितने भी हमको पढ़ने थे हमने सबके पेरीमीटर को तो पढ़ लिया, ठीक। अब हम बेटा एरिया को पढ़ना स्टार्ट किए हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर का हमने पढ़ा है, और अभी हम देखेंगे पैरेललोग्राम का। फिर समय अगर इसमें बचेगा तो हम इसी में आपको ट्राइंगल का भी देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए आज हम किसका पढ़ेंगे बेटा, तो एरिया ऑफ हमें देखना है पैरेललोग्राम। देन व्हाट इज द पैरेललोग्राम, चलिए समझते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम का मतलब बेटा होता है जिसकी आमने सामने की जो साइड होती है बेटा वो कैसी होती है, आपस में पैरेलल होती है। जैसे बेटा अगर हम एक लाइन ड्रा करें ए बी ऐसे, और दूसरा लाइन ड्रा करें बेटा सी डी ऐसे, तो बेटा यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से बेटा इसको मिला दिया। अब बेटा हम क्या देख रहे हैं, ए बी सी डी, इसमें हम क्या देख रहे हैं बेटा, जो हमारा साइड ए बी है ये किसके बेटा पैरेलल है, सी डी के। पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा, अगर इनको आगे कहीं तक बढ़ाया जाए, ऐसे बढ़ाते जाए तो कभी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, चाहे पीछे की तरफ आप बढ़ाते जाएं, ये कभी एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये ए बी क्या कहेंगे इसमें, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। और दूसरी बात बेटा क्या होती है, जो ए सी है साइड, ये इसके फ्रंट पे कौन है बेटा, बी डी है। तो ए सी इज पैरेलल टू बी डी। ओके, ये साइड पैरेलल है बी डी के, क्योंकि आप चाहे आप स्केल लेकर ऐसे इसको आगे तक ऐसे खींचते जाइए इसी एंगल पर, और इसको यहाँ पर ऐसे खींचते जाइए, इसको नीचे की तरफ खींचते जाइए, ये कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट बेटा नहीं करेंगे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरेललोग्राम। अब तो आप पैरेललोग्राम के बारे में जान गए हैं, और पैरेललोग्राम के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास है, हमने कल आपको बताया था, एक एग्जाम्पल इसका दिया था रेक्टेंगल। तो बेटा रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का एक एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि उसके भी जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, राइट। लेकिन उसमें क्या डिफरेंस रहता है, उसमें सभी जितने भी वर्टेक्स के एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। इसको आप चाहे तो नोट कर ले, केवल पैरेललोग्राम हेडिंग डाल करके इतनी बातें नोट कर ले, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बेटा आप पॉज करके इस तरह से इसको आप नोट कर लिया करें। अब देखिए, अब बात कर लेंगे पैरेललोग्राम के एरिया की। अब हमारा जो मेन टॉपिक है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, देखिए इसको सीखते हैं। पहले एरिया तो हम कैलकुलेट यूं भी कर ही लेते हैं, लेकिन इसको सीखते हैं कि पैरेललोग्राम आखिर है क्या, उसको थोड़ा बड़े मेथड्स में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास इस तरह से एक पैरेललोग्राम है, ऐसे रुक जाइए, ऐसे, ठीक है। तो ये अगर बेटा ए है, बी है, सी है, डी, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से जो ए बी है, यहाँ से बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री एक हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री ए से लेकर यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए एम रख देते हैं, राइट। अब बेटा यहाँ से इसको अगर हम कट कर लें, कट करके ऐसे निकाल दें बाहर, और इसको ले जाकर के ऐसे उल्टा करके इधर ऐसे इधर एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करेंगे बेटा इधर ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर बेटा जो परपेंडिकुलर यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज दैट एन कोई पॉइंट है, ओके, एन कोई पॉइंट है जहाँ पर ये दिख रहा है, यानी जो यम था यहाँ वो यहाँ आ गया, और जो बी था वो बी कहाँ पे एडजस्ट हो गया बेटा, सी पे हो गया, और ए डी पे एडजस्ट हो गया। ये जो ट्राइंगल बना है ए बी एम, ठीक है, इसको हमने ऐसे किया, कट करके ऐसे निकाल लिया। अब यहाँ पे बेटा अगर हम ढक के देखेंगे ऐसे, ठीक है, और ये वाला अगर लाइन जो ऐसे है इसको ढक के देखेंगे तो बेटा ये किसका शेप बन रहा है, कौन से शेप की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ बेटा। देखिए ये वाला, ये जो ए डी है और ये डी एन है, और डी एन से फिर एन एम जाएंगे, फिर एम से जो है ए जाएंगे। तो बेटा ये जो रेड कलर में मैं बना रहा हूँ बेटा, ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। आप देख रहे हैं ना, क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर अगर हम पैरेललोग्राम को यहाँ से कट करके यहाँ से निकालें, या इसको ऐसे मिटा दें ऐसे, ठीक है, और यहाँ ले जाके एडजस्ट कर दें, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। सॉरी, जो पैरेललोग्राम था वो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। इसका मतलब बेटा हमारे पास क्या जानकारी मिली, इसका मतलब हमें जानकारी ये मिली कि एरिया जितना पहले था बेटा उतना एरिया अभी भी है। जो पैरेललोग्राम में एरिया था वही तो रेक्टेंगल में है। इसका मतलब हमें ये बात पता चला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली भी समझाएंगे आपको, कागज को कट करके, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको। चलिए बेटा हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे पास बेटा एक पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है, इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम। अब हम क्या करेंगे, देखिए सपोज दैट ये बेटा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ठीक है। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और बेटा इस तरह से है, ऐसे ये हमारा क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। ये ऐसे ऐसे, ये बेटा ऐसे, बेटा बहुत अच्छा फिगर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, लेकिन लगभग ऐसे ही है, जो भी है ऐसे ही है लगभग। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये है, एक मिनट, ये ऐसे हमारा क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है ना। अब बेटा ये जो पैरेललोग्राम है, जितना इसमें बहुत सारे वर्ड आप देख रहे होंगे लिखे गए हैं, तो इसमें क्या है, ये इसका एक एरिया है, मतलब जितनी इसमें जगह है 2 डायमेंशन में उतना इसका एरिया है, ठीक है। अगर हम इसके किसी पार्ट को काट करके कहीं और ऐसे ऐड कर दें तो बेटा उसका एरिया तो सेम रहेगा, है ना, ठीक है। अब अगर हम बेटा ये करें, जैसे ये है पैरेललोग्राम, तो अगर हम यहाँ से स्केल लें और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, ये यहाँ से बेटा हम नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसके कॉर्नर से। बेटा जो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा किया है, ये वाला जो ए एम किया है, इसी चीज को हमें कट करके निकालना है। तो आपके सामने बेटा हम कट करके निकाल कर दिखाते हैं। देखिए ए बी सी डी, आपके सामने हम इसको कट करके बेटा निकालते हैं और देखते हैं एरिया सेम होता है कि नहीं। ये ऐसे हमने किया बेटा, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया, ये देखिए ऐसे कट गया। यहाँ से बेटा क्या हुआ,
ये ऐसे था, ऐसे था बेटा। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर ये ऐसे था बेटा, बार बार गिर रहा है। ये देखो बेटा, ये है क्या, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में अब हमने इसको ऐसे कट किया। कट करके बेटा इसको हम कहीं भी ऐड करेंगे, जगह तो बेटा इसमें वही रहेगी। तो इसको अगर हम यहाँ पर ले जा करके इसको उल्टा करके कुछ ऐसे अगर एडजस्ट कर दें, या इसको ऐसे एडजस्ट करें, इस तरह से बेटा, ठीक, ये देखिए ऐसे एडजस्ट करें तो देखिए इस तरह। अब बेटा देखने में क्या ये लग रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, देख कर बताओ बेटा। अब ये क्या बन गया बेटा, देखो ये वाली साइड 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, चारों एंगल पे बेटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। तो ये हमने क्या किया, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बना दिया। चलिए, तो बेटा हमने अभी क्या देखा, हमने एक पैरेललोग्राम को हमने रेक्टेंगल में चेंज करते हुए देखा, और उसमें जितने एरिया थे, एरिया को केवल थोड़ा सा कट करके दूसरी साइड में हमने सेट किया था, ठीक है। तो एरिया तो बेटा उतना ही है, जगह तो उसमें उतनी ही है, अभी भी है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में अगर हमने इसको कट करके, यहाँ से कट करके इसको यहाँ से मिटा करके इधर ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है, तो जो ये एरिया बेटा है, जगह तो उतनी है अभी भी, जैसा कि हमने अभी कागज को कट करके दिखाया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अब बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इस फिगर में देखें तो ये होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अगर रेक्टेंगल ADNM की बात करें, रेक्टेंगल ADNM की बात करें बेटा, तो इसका एरिया यहाँ पे लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MN, यानी MN मल्टीप्लाइड बाई, देखिए ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, और बेटा ये ब्रेथ है इसका, ये बेटा ब्रेथ है ना। MN मल्टीप्लाइड बाई DN, DN यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी MN इंटू DN, ठीक है, DN। ओके, बात क्लियर है बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू MN इंटू DN, बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हमको पता है कि जो MN है, सॉरी हाँ, जो MN है वो किसके इक्वल बेटा, आप देखिए इसके सामने वाला जो आपका वो है साइड है, वो भी AD है। तो फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे लिखिए, सिंस इट इज द रेक्टेंगल, सो सिंस MN इज इक्वल टू AD। AD क्यों बेटा, क्योंकि सामने वाली साइड इक्वल होती है किसमें, आपके रेक्टेंगल में। तो जो MN है बेटा ये किसके इक्वल हो गई, AD के इक्वल हो गई, है ना, हुई कि नहीं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, जो इसका वैल्यू है MN के प्लेस पे अगर AD लिखें, AD इज इक्वल टू DN, AD इज इक्वल टू DN। अब देखिए बेटा, और DN इज इक्वल टू क्या है, DN इज इक्वल टू बेटा क्या है, ये जो DN है ये बराबर क्या है, AM है, AM है ना, AM यानी ये भी B है, ये भी B है, यानी DN इज इक्वल टू AM। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, AD मल्टीप्लाइड बाई AM, ठीक है। अब हम बेटा जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी एरिया ऑफ अभी हमने रेक्टेंगल निकाला है, और यही बेटा क्या हो जाएगा, दिस मच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये कैसे होगा बेटा, अगर आपको पैरेललोग्राम दिया है तो इन द पैरेललोग्राम,
ठीक है। जो ये हाइट हो जाएगी बेटा, ये आपने क्या किया था, परपेंडिकुलर लिया था, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये इसकी हाइट कहलाएगी, ए एम की, सॉरी ये जो आपका पैरेललोग्राम था ए बी सी डी, ठीक है, ये इसकी हाइट कहलाएगी। और ये जिस पर परपेंडिकुलर है, जिस साइड पे परपेंडिकुलर है, वो साइड बेटा आपका क्या कहलाएगा, वो साइड कहलाएगा आपका बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एडी को बेटा क्या कहेंगे, जो यहाँ पर था एक एम एन, यहाँ पे क्या डीएन, डीएन की जगह पे क्या लिखा आपने, डीएन की जगह ए एम लिखा है, ठीक है। यही इसकी हाइट बन जाएगी बेटा, और पैरेललोग्राम के केस में ये हाइट हो जाएगी। अब देखिए पैरेललोग्राम को हम फिर से एक बार बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फिगर बन गया है। देखिए इसी पैरेललोग्राम को ए बी सी डी को बनाते हैं बेटा, और ये परपेंडिकुलर जो है इसको ड्रा करते हैं, ये 90 डिग्री है, और ये बेटा बेस है, बी सी क्या है इसका, बेस हो गया, और ये हाइट, ये HEIGHT, ये हाइट कहलाएगी बी एम, ठीक है, बी एम हाइट कहलाएगी, ठीक है। और ये बी सी क्या है, बी सी इसका बेस कहलाएगा। तो बेटा बी सी अगर बेस है, तो हम नीचे देख रहे हैं, नीचे हमारे पास क्या दिया है, इसके एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपने देखा AD इंटू AM दिया है, तो AD क्या है, AD यहाँ पर है, तो AD जो होगा, ठीक है, जो AD है वो वैल्यू आपकी BC के बराबर है, फ्रॉम द रूल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी सामने सामने की साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है बेटा, ठीक है। तो हमारा जो AD है इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, AD की प्लेस पे बेटा क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, BC इंटू AM लिख सकते हैं बेटा, AM। अब देखिए यहाँ पर देखिए BC क्या है बेटा, BC है बेस, और AM क्या है, हाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा BC की प्लेस पर बेस इंटू AM की प्लेस पे बेटा हाइट, ठीक। तो हमारे पास बेटा फार्मूला क्या आ गया, बेस इंटू हाइट, यानी एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्या ये डेरिवेशन आपको बेटा समझ में आ गया? ये डेरिवेशन बेटा बहुत इजी है, अगर आपने अच्छे से समझा होगा एक एक पॉइंट को। अगर किसी पॉइंट में किसी भी स्टेप में आपको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, हम उसका एक्सप्लेनेशन फिर से कर देंगे, ठीक है। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है फिर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने आपको बताया, ये कैसे बता दिए, तो ये तो मैंने यूं ही बताया, लेकिन आपने जो कागज को काट करके देखा तो जो उसका पैरेललोग्राम था वो रेक्टेंगल में चेंज हो गया और एरिया भी सेम देखने में लग रहा था दोनों का, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो सही है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास अभी तक किसका फार्मूला पता था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पता था, तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ पता था, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने लिखा, यहाँ पे देखिए MN इंटू DN हमने लिखा, ठीक है। अब हमने क्या किया, MN के प्लेस पर इसके जो जस्ट सामने वाली जो वो है उसको लिख दिया, AD को लिख दिया, ठीक है। अभी रेक्टेंगल में बात हो रही, जो रेड पेन से यहाँ पे बनाए हैं बेटा वो रेक्टेंगल है, अभी उस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर जो है हमने इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, AD लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू AD लिख दिया, और DN के प्लेस पे नेक्स्ट स्टेप में हमने AD इंटू DN के प्लेस पे बेटा हमने AM लिख दिया, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की, ठीक है, ये तो हो गया, ये जो हमने वैल्यू लिखी है किस केस में लिखी है, ये रेक्टेंगल के केस में लिखी है। लेकिन अब बात करें, क्योंकि हमें पता है ना यही बराबर है एरिया पैरेललोग्राम के, यानी ये बराबर एरिया पैरेललोग्राम भी होगा। यानी अगर AD और AM बेटा पता होगा, यानी AD AM और AD आपको पता होगा, तो आप क्या कर लेंगे, आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब ये जो है AD आपको पता है और ये आपको हाइट पता है, ठीक है। तो इसके बेटा सामने वाला जो होता है वो भी तो आपस में इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में ये बराबर ये होता है और ये बराबर बेटा ये होता है ना, जो दोनों पैरेलल होती है वो आपस में इक्वल भी होते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब देखिए, अब बेस की बात कर रहे हैं बेटा। अब बेस क्या होता है, जिस पर 90 डिग्री बनाता है कोई भी
कोई भी परपेंडिकुलर, ठीक है, वो साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। अब अगर ये एडी है तो एडी बराबर बेटा बीसी होगा। तो हमने बेटा इस फार्मूले में देखिए एडी के प्लेस पे बीसी लिख दिया, ठीक है, बीसी इंटू ये एम को एज इट इज हमने उसको लिख लिया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखिए BC इज इक्वल टू बेस है, तो हमने लिख दिया BC की प्लेस पे बेस लिख दिया। और बेटा ये जो है क्या है, हाइट है परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी AM जो था, AM यानी यहाँ देखिए AM जो था वो परपेंडिकुलर था, और रेक्टेंगल के केस में क्या था, ये रेक्टेंगल के केस में बेटा ये क्या था, ये ब्रेथ था, और इस केस में ये हाइट है। तो यहाँ पर AM के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, हाइट लिख दिया। तो हमारे पास फार्मूला का डेरिवेशन हो गया। अब हमारे पास फार्मूला आ गया कि फार्मूला क्या होगा, आपको बेटा केवल फार्मूला याद रखना है, ठीक है, डेरिवेशन में ऐसे करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए अब आप फार्मूला लिखेंगे इसका, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ओके। और बेटा बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, इस चीज को आपको मैं थोड़ा और भी समझाता हूँ, कुछ और फिगर बना करके आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा। देखिए जैसे ये आपका बेटा एक रेक्टेंगल है, ठीक, तो यहां से अगर इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है, ऐसे नहीं बनेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सीधा आना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो बेटा ये वाला जिस पर परपेंडिकुलर पड़ेगा वो बेटा कहेंगे बेस उसको, और जो जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगी, वो हाइट कहलाएगी, ठीक है। अगर बेटा यही चीज दूसरी तरह से बने, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, और मान लीजिए इस पॉइंट से मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री कोई बना रहा है, इस पॉइंट से हाँ इस पॉइंट से मान लीजिए 90 डिग्री बना रहा है कोई ऐसे, तो यहाँ पर बेटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कैसे बनेगा ये, तो ये ऐसे 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 है, और 90 डिग्री जैसे यहाँ से हमने बनाया, एक यहाँ से भी बन सकता है ऐसे ऐसे, ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पर बेटा ये वर्टेक्स ये है, और ये बेटा हाइट होगी, और तो बेस इसका क्या होगा, जहां पे 90 डिग्री बनेगा जिस साइड पे, वही साइड इसका बेस कही जाएगी। ये हो गया बेटा बेस, ठीक है। यानी बेस इंटू हाइट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका एरिया निकालेंगे, ये बेस और ये हाइट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से बेटा फिगर को उल्टा पुल्टा करके करके बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपको दिए जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इसका फार्मूला का यूज कैसे करें। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन पहले लेते हैं, ठीक है, फिर कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं बेटा, हाँ आप नोट कर लें। चलिए बेटा हमने दो क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया है। अब देखेंगे दोनों हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, और इनमें हमें एरिया फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ओके। तो ए वाला हम देखेंगे, ए में देखिए पैरेललोग्राम क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, और यहाँ पर ये BC की वैल्यू दे दी गई है। तो इसका एरिया बेटा क्या हो जाएगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेटा बेस क्या है, BC बेस है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर जो A है, A से लेकर मान लो यहाँ पे M कोई पॉइंट है, AM जो पॉइंट है ये किस पर है, BC पर है, इसलिए यहाँ पर बेस क्या होगा बेटा, बेस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये BC इसका बेस होगा, इंटू हाइट क्या होगा बेटा, हाइट ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है वही हाइट कहलाती है, हमने आपको बताया अभी। तो ये जो 4 सेंटीमीटर बेटा ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट होगी। दिस मच इज इक्वल टू 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है बेटा इस पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब यहाँ पर देखते हैं पैरेललोग्राम, इसका शेप कुछ डिफरेंट है, ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं बीच में से एक ऐसे लाइन गई है, यहाँ पे ऐसे बना है, और ये बेटा ऐसे ऐसे बना हुआ है, देखने में तिरछा लग रहा है, लेकिन ये वाली जो लाइन है इस पर क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है, क्या है,
परपेंडिकुलर है। अब देखिए जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, जिस पर जो परपेंडिकुलर होती है बेटा वो हाइट होती है, जिस पर परपेंडिकुलर होती है वो उसको बेस बोलते हैं। तो इसका बेटा बेस क्या हो जाएगा, हियर बेस क्या होगा, इस पर है बेटा, इस वाले लाइन पे है, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगी बेटा, 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेटा फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये बराबर होगा बेटा क्या, बेस क्या है 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट 3.2 सेंटीमीटर। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 का यहाँ 0 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 5 3 जा 15, 15 और 1 16। एक पॉइंट पे यहाँ डेसिमल है तो एक पॉइंट पे यहाँ बेटा डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पैरेललोग्राम का बेटा एरिया। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले की चीजों को वीडियो को रोक करके आपने नोट कर लिया होगा। आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिसको करके आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मजे मजे में इसको करते हैं। पहले बेटा सबसे पहला काम है, क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से पढ़िए, उसको समझिए, क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है वैसा करिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए करके देखते हैं। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन बेटा आपकी ही बुक से लिया गया है, 11.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही तो आप हमको बताया करिए, हम इसको और अच्छा करेंगे। ठीक है, या फिर अपने बुक में आप जो क्वेश्चन इस पे नहीं आप कर पाते, अगर बुक का है तो बुक में आप देख लेना 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर बेटा एक फिगर दिया हुआ है, उसके बारे में बात कर रहा है। डीएल एंड बीएम, अब देखिए पहले डीएल को हम फिगर में देख लेते हैं। देखिए डीएल एंड बीएम, ये दोनों की बात कर रहा है। आर द हाइट्स ऑन द साइड्स AB एंड AD रेस्पेक्टिवली, मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, दो साइड्स हैं, किस पर है, AB पर है और AD पर है। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, यानी पहला जो आपने डीएल की बात किया, ये क्या है, ये हाइट है किस पर, किस साइड पर है, तो यानी AB पर है, AB पर। यहाँ पर देखने पर भी पता चल जा रहा है, DL देखिए, D से L जो है ये किस पर बेटा है, किस साइड पर है, AB पर है, दिख ही रहा है। DL इज परपेंडिकुलर टू द AB। ओके, ये जो AB साइड है इस पर ये परपेंडिकुलर है DL। ठीक है, तो DL क्या है, हाइट है। ठीक है, और दूसरी साइड बेटा क्या है, दूसरा परपेंडिकुलर है BM, और वो किस पर है, AD पर है। तो AD कहाँ पर है, AD ये है और BM ये है, तो यानी BM एक हाइट है जो किस पर परपेंडिकुलर है बेटा, AD पर है। ठीक है, बात समझ गए। अब क्या पूछ रहे हैं, ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम के अंदर है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये भी बता रहे हैं। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AB की वैल्यू दिया है बेटा 35 सेंटीमीटर एंड AD की वैल्यू दिया है 49 सेंटीमीटर, देन फाइंड BM एंड DL। ठीक है, यानी BM कहाँ पर है, BM यानी ये हाइट आपको फाइंड करनी है, और DL आपको, सॉरी हाँ, BM और DL आपको, ये दोनों हाइट्स को आपको फाइंड करना है। अब तो गजब हो गया भैया, आपको तो पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला बताया था, तो फार्मूला क्या था, हाइट इंटू बेस या बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ तो एरिया तो पहले दे दिया। देखिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या दिया गया बेटा, गिवन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है। बेटा जो चीज गिवन हो उसका भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेटा क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट।
ठीक है। दिस मच इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये कौन से बेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें बेटा दो बेस है और दो हाइट है जो इस फिगर में दिया गया है। ठीक है। तो एक बेस क्या है बेटा, जो पहला वाला है, पहला वाला परपेंडिकुलर यानी डीएल जो हाइट है, डीएल हमें डीएल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर डीएल लिखें तो डीएल बेटा किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी पर, ये वाला इस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर डीएल। तो ये है डीएल, सॉरी डीएल हाइट है और ये बेस क्या है बेटा ए बी है। ये बराबर क्या है बेटा 1470 है ना, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470। और बेटा ए बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 35 सेंटीमीटर, यहाँ क्वेश्चन में देखिए बेटा 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी की प्लेस पे लिखेंगे 35 इंटू डी एल इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 1470। तो बेटा डी एल क्या हो जाएगा 1470 अपान 35, ये आ गया आपके पास। अब इसको बेटा 35 से इसमें क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब डिवाइड करने का एक आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, जब भी किसी नंबर के आगे बेटा 0 लिखा हो तो वो नंबर लिख करके मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिया करिए, या जितने 0 हैं। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करें 147 इंटू, यहाँ पे अगर हम 10 लिख दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो इसको हटा करके यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। अगर बेटा यहाँ पे डबल 0 होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 100 लिख देते। ठीक है, ऐसा आप जानते होंगे। यहाँ पर 35 है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 से हम जानते हैं ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए क्या करिए, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब 7 से बेटा इसमें डिवाइड करिए, तो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। यहाँ पर 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया आपका, ये बराबर हो गया बेटा 21 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस मच इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा 4। ये आ गया बेटा 42 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू बेटा आ गई, डीएल की वैल्यू। आपको क्या वैल्यू बेटा फाइंड करनी थी, बीएम एंड डीएल फाइंड करना था। तो बेटा आपके पास डीएल आ गया 42 सेंटीमीटर, है ना। अब डीएल की वैल्यू तो बेटा आ गई, यानी ये वैल्यू, ये हाइट आपके पास आ गई कितनी 42 सेंटीमीटर। अब आपको बेटा क्या करना है, बी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बी एम की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो बी एम इंटू बी एम इंटू डी ए करेंगे तो ये बराबर होगा बेटा एरिया पैरेललोग्राम के। और इसमें से बेटा हमें कोई भी चीज अभी तो पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक यूज करेंगे। देखिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं इसको फाइंड करने के लिए, जरा सोचिए इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसको पहले इतना नोट कर ले बेटा, इसको नोट कर लें, फिर आगे हम आपको बताते हैं क्या करना है। इसे नोट कर लें। अच्छा, एडी की वैल्यू भी देखिए यहाँ पे गिवन है बेटा, एडी देखिए ये वाला जो है बेटा, जो आपके पास ये वाला बेस है ना, बी एम जिस पर परपेंडिकुलर है, ये जो दूसरी वाली हाइट है बेटा, अगर ये h1 थी तो इसको h2 अगर मान लें, तो ये वाली जो हाइट थी बेटा ये AD पर बेस है, बेस AD पर जो है परपेंडिकुलर है। तो इस बेस की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है 49 सेंटीमीटर। तो ये बेटा 49 सेंटीमीटर ये वाली वैल्यू हो गई ए से लेकर डी तक। अब सेम यही फार्मूला यूज करके बेटा उन दोनों का यूज करके हम अभी देखिए सॉल्व करते हैं। इसको आपने नोट कर लिया बेटा, चलिए इसको हटा दें, 1 सेकंड में हटाते हैं। चलिए देखिए, अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, आपको किसकी वैल्यू करनी है बेटा, बीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बीएम क्या है, बीएम एक हाइट है, तो हाइट के प्लेस पे बेटा हमने बीएम लिख दिया, इंटू बेस है क्या एडी, जिस बेस पर वो हाइट है तो उस बेस को लिख दिया एडी, एडी दिस इज इक्वल टू 1470, है ना।
देखिए हम कोई भी हाइट और बेस ले, अगर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाता है। तो एरिया पैरेललोग्राम हमारे पास पहले से दिया है, तो हम हाइट इंटू बेस करके उसमें से दोनों में से कोई एक चीज अगर पता है तो दूसरी चीज की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर देखें, अब बेटा एडी क्या है, एडी की वैल्यू 49 सेंटीमीटर है, तो यहाँ एडी की प्लेस पे 49 लिखेंगे इंटू बी एम लिखेंगे इज इक्वल टू 1470। तो बी एम इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 1470 अपान 49, है ना। अब क्या करेंगे, इसको भी चाहे आप पिछले की तरह से कर लें, देखने में ये बड़ा लग रहा है, इसको छोटा कर लें, 147 इंटू 10 लिख लें अपान बेटा 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 7 जा 49, या फिर 49 ही रहने दें क्योंकि आपको तो पता है कि 7 से डिविजिबल है ना। तो आप 7 से दोनों को डिवाइड करें, 7 7 जा 49 और फिर 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और फिर इस 7 से बेटा इस 21 में डिवाइड करें, तो 7 3 जा 21, यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा, और ये 10 है तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा bm की वैल्यू क्या आ गई, bm की वैल्यू बेटा आ गई 30 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इसमें एक क्वेश्चन में दो बातें पूछा था, फाइंड bm एंड dl, तो हमने अभी dl निकाला था तो 42 सेंटीमीटर आया था अभी आपने देखा था, और इस तरह से आपका बेटा आ गया bm की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। चलिए बेटा आप वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। अब कोई भी एक्सरसाइज में कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो एक्सरसाइज का नाम और आप क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आप वहाँ पर लिख दिया करें। हम देखेंगे कि अगर उसको नहीं बताया गया है, उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर नहीं कराया गया है तो यहाँ पर हम करा देंगे, अगर यहाँ पर नहीं कराया गया है तो। और स्कूल में तो बेटा आपको हम कराते हैं क्लासरूम में, ठीक है, तो वहाँ पर कोई चीज़ तो छूटती नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पर करवा देने से आप घर में उसको बैठ करके रिवीजन कर लेंगे। दूसरी बात, आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, आप हमको लिख करके दे दिया करें, यहाँ पर हम उसको सॉल्व कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि इस पूरे वीडियो को जितना भी यहाँ पे आपको दिया जाता है उसको पूरा फॉलो करें, अच्छे से देखें और समझें। क्वेश्चन को कभी याद न करें, बहुत बच्चे होते हैं क्वेश्चन और आंसर को याद करते हैं, क्योंकि मैं जो भी अभी पेपर आपका बनेगा उसमें सारा प्रोसेस यही रहेगा, सब कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट दिए हैं बेटा ये डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। डिजिट और ऐसे डिजिट दिए जाएंगे जो आपस में एक दूसरे से आसानी से डिवाइड हो जाए, ठीक है। पॉइंट वाला मैटर कम से कम आए, कम से कम क्वेश्चन में पॉइंट वाले क्वेश्चन रहेंगे जो पहले से रहेंगे एक दूसरे से, ताकि डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। सिर्फ आपको प्रोसेस चेक करना पड़ेगा हमको कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस या कंसेप्ट आपका क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को आसानी एकदम अच्छे से समझें, देखें, और जहां पर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको किस स्टेप में डाउट हुआ, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। हम उसको जब भी आपसे मिलेंगे आपको वो चीज़ क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर बात करेंगे तो 2 मिनट रुक करके ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा बेटा, इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपके पास होगा तो उसको यहाँ पे देखेंगे। अदरवाइज आज हमने पैरेललोग्राम का एरिया का देख लिया, एरिया के कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसको भी देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा ट्राइंगल पर, ट्राइंगल की एरिया को देखेंगे, ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।